अमेरिकी सेना के हटते ही अफगान सेना ने क्यों डाले हथियार? भ्रष्टाचार किसी भी देश की नींव को हिला के रख देता है। तभी तो तालिबान के 70-80 हज़ार आतंकवादी 3 लाख अफगानिस्तानी सेना पर भारी पड़ गए। अमेरिका और नाटो सहयोगियों ने 2 दशक में अरबों डॉलर खर्च किए ताकि अफगान सुरक्षा बलों को ट्रेनिंग दी जा सके, उन्हें आधुनिक हथियार दिए जा सकें। इसके बाद भी पश्चिमी देशों के समर्थन से बनी सरकार ने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया। कमांडरों ने विदेशी पैसे का फ़ायदा उठाया और सैनिकों की संख्या बढ़ा चढ़ाकर बताई। इसकी मैदानी हकीकत ये थी कि अफ़गानिस्तानी सेनाओं के पास न तो हथियार थे और न गोला बारूद, यहाँ तक कि खाने के लिए भी तरसते थे। जब अमेरिका ने सैनिकों को वापस बुलाने के प्लान पर अमल शुरू किया तो अफ़गानिस्तान सेना का हौसला पस्त हो गया। समर्पण करते चले गए तो बिना संघर्ष के ही तालिबान ने पूरा अफगानिस्तान हथिया लिया। अफगानिस्तान की जनता ने अशरफ गनी को बहुत विश्वास करके राष्ट्रपति की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन देश में तालिबान आया और अशरफ गनी सबसे पहले अफगानिस्तान छोड़कर भागा। यह अपने साथ एक हेलीकॉप्टर भी ले गया और बहुत सारा पैसा भी, और यह पता भी नहीं है कि वह गया कहाँ है। आखिर प्रश्न ये उठता है कि अफगानिस्तान की 3 लाख की सेना तालिबान के 70-80 हज़ार आतंकियों के सामने घुटने क्यों टेक दिए? इसका सीधा साधा उत्तर है कि तालिबान ने अफगानिस्तान की सेना में अपने स्लीपर सेल्स पहले से बना रखे थे। तालिबान अफगानिस्तान की सेना के परिवार वालों को डरा धमकाकर अफगानिस्तानी सेना में जो सिपाही है उसे ज़बरदस्ती अपना काम करवाते थे, जिससे अफगानिस्तान की सेना की नींव ही खत्म हो गई। अफगानिस्तान सेना में उच्च पदों पर जो अधिकारी थे उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया कि अफगानिस्तान बॉर्डर पर जो सिपाही मुस्तैदी से अपने देश की रक्षा कर रहे थे उन्हें 2 समय का खाना भी नसीब नहीं हुआ। अमेरिका और नाटो देशों के 163 लाख करोड़ रुपए पता नहीं अफगानिस्तान सरकार ने कहां डाले। अफगानिस्तान सेना में उच्च पदों पर जो अधिकारी होते हैं वह सरकार से वेतन अलग लेते हैं और तालिबान की मुखबिरी का अलग पैसा लेते हैं। पहले अफगानिस्तान सेना का हौसला बना हुआ था, लेकिन अमेरिकी सेना के जाने के बाद, राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश में भाग जाने के बाद हौसला टूट गया। इसका परिणाम यह निकला कि आज अफगानिस्तान सेना में जो सिपाही थे वह आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और अपने घर को छोड़कर अपने परिवार के साथ जंगलों में बसे हुए हैं, क्योंकि तालिबान अफगानिस्तान के उन लोगों को ढूंढ रही है जिन लोगों ने तालिबान के खिलाफ काम किया है, और तालिबान उन लोगों को पकड़कर बड़ी क्रूरता से हत्या कर रहा है। उनकी महिलाओं को तालिबान बंदी बना रहे हैं। अफगानिस्तान के लोगों की दुर्दशा और महिलाओं की दुर्दशा को देखकर आज दुनिया का कोई भी समाज सेवी सामने नहीं आ रहा है और ना आवाज़ उठा रहा है। अब अफगानिस्तान में क्या होगा? तालिबान ने अफगानिस्तान में इस्लामी कानून यानी शरिया कानून को लागू करने की बात कही है। शरिया कानून क्या होता है मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तालिबान अफगानिस्तान का नाम बदलकर इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान करना चाहता है। इसी के नाम से पिछली बार तालिबान ने शासन किया था। तालिबान का टेक ओवर महिलाओं के लिए क्या मायने रखता है? यह तो सब जानते हैं कि शरिया कानून महिलाओं के लिए कैसा है और महिलाओं को कितनी आज़ादी देता है। शरिया कानून के बाद न जाने महिलाओं का कितना हक दिया जाएगा। लेकिन अफगानिस्तान में शरिया कानून के आते ही महिलाओं की दुर्दशा होना तो पक्का है। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है ज़रूर बताएं।